नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल या अपने डेस्कटॉप या अपने कंप्यूटर से या अपने लैपटॉप से BPL के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। गरीबी रेखा का कार्ड जो बनता है उसके लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं यदि आप पात्र हैं तो आप इसकी पात्रता की सारी शर्तें बिल्कुल ध्यान से पढ़ सकते हैं। इसी जो मैं बताने जा रहा हूँ इसमें पूरी शर्तें लिखी हुई आपको दिख जाएंगी। तो उस पात्रता के द्वारा आप पूरा फॉर्म फिल करेंगे तो उसके बाद आगे ही कार्रवाई होगी। तो आइए दोस्तों, आज हम सीखते हैं घर बैठे हमारे मोबाइल या कंप्यूटर से या लैपटॉप से BPL गरीबी रेखा के कार्ड के लिए आवेदन कैसे करें। तो इसके लिए सबसे पहले हमें हमारे गूगल पर सर्चिंग डालना पड़ेगा RCMS। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए, इस पोर्टल का नाम है RCMS। तो आपको कुछ नहीं करना है, गूगल पे सिंपली सर्च करना है RCMS और आप फिर एंटर कर देंगे। जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपके सामने ये पेज आ जाता है। अब ये RCMS लिखा रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। यहाँ लिखा हुआ भी है www.rcms.mp.gov.in। ठीक है, तो हमें ये लिखा हुआ आ गया है। अब हमें ये RCMS पर यहाँ क्लिक करना है। ये देखिए मैंने क्लिक किया। इसके बाद आपके पास ऐसी स्क्रीन आपको दिखने लगेगी। ये पूरा लिखा हुआ है रेवेन्यू कैश मैनेजमेंट सिस्टम, राजस्व विभाग मध्य प्रदेश शासन। तो यहाँ आपको पूरी इस तरह से स्क्रीन दिखेगी। तो इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर आप देख रहे होंगे, यहाँ लिखा है मुख्य पृष्ठ, सार्वजनिक वाद भूमि प्रकरण, आदेश, आवेदन करें, डाउनलोड, सहायता, इश्तेहार, सूचना, ये सब चीज़ें लिखी हुई। तो आपको सीधे जाना है यहाँ आवेदन करें पे। आवेदन करें पर आप जैसे ही अपने मोबाइल को ले जाएंगे, अपने कर्सर को ले जाएंगे, तो यहाँ देखिए आपके सामने कई सारी चीज़ें दिख रही हैं। नामांतरण, बंटवारा, व्यपवर्तन की सूचना, आवासीय पट्टे, BPL आवेदन, राहत हेतु स्वयं आवेदन करें, स्वतः आवेदन करें और अपूर्ण आवेदन पूर्ण करें। तो हमें इसमें सीधे जाना है BPL आवेदन पर। अब हम यहाँ क्लिक करेंगे BPL आवेदन, जो कि गरीबी रेखा के कार्ड के लिए आवेदन होगा। तो यहाँ हम क्लिक कर रहे हैं BPL आवेदन पर। जैसे ही मैंने BPL आवेदन पर क्लिक किया तो यह आवेदन पत्र ओपन होके आ गया है। तो अब हम क्या क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा आवेदन का प्रकार चुनें। इसमें दिख रहा है पहला ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवेदन पत्र, दूसरा है शहरी क्षेत्र के लिए आवेदन पत्र। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत हैं तो आप ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवेदन करेंगे, और यदि आप शहरी क्षेत्र के लिए में रहते हैं तो वहाँ के लिए आवेदन करेंगे। तो आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा, यह शहरी क्षेत्र के लिए आवेदन हो जाएगा। तो अभी मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवेदन पत्र, यहाँ आप क्लिक कर दीजिए। इसके बाद क्या होगा, यहाँ सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर मांगेगा परिवार की समग्र ID। तो ये परिवार की समग्र ID, ये हमें मेंबर ID नहीं डालना है, पूरे परिवार की जो ID होती है परिवार ID, वो यहाँ डालना है। यदि ये हमारे पास नहीं भी है तो भी हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। नॉर्मली तो अभी सभी के पास समग्र ID रहती है तो वो यहाँ डाल सकते हैं, लेकिन यदि नहीं भी है तो मैं बताता हूँ कैसे आवेदन होगा। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ नोट, यदि आपके पास परिवार की समग्र ID हो तो समग्र ID दर्ज कर शो बटन, ये समग्र जानकारी प्राप्त करें पे मतलब शो बटन है पर क्लिक करें और परिवार की जानकारी प्राप्त करें। अन्यथा यदि समग्र ID नहीं है तो स्वयं से परिवार की जानकारी जोड़कर सेव करें। तो इसलिए यदि मैं अभी ऐसे यहाँ देख रहा हूँ नहीं डाल रहा हूँ समग्र ID, तो भी ये फॉर्म पूरा आप फिल कर सकते हैं। जिले का नाम, अब आप कोई सा भी जिला चुन सकते हैं जिस जिले में आप निवासरत हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ भोपाल जिला सेलेक्ट किया। ये भोपाल जिला सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आप नीचे आ जाइए, गरीबी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की पहचान एवं गणना, गरीबी रेखा की सर्वे सूची में नाम जुड़वाने बाबत प्रत्येक परिवार के लिए पृथक पृथक भरा जाएगा।
जितने भी परिवार अपना राशन कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, गरीबी रेखा का राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं, वो प्रत्येक परिवार के लिए, हर परिवार के लिए अलग अलग फॉर्म भरा जाएगा। तो ये आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद देखिए ये फॉर्म अपने आप यहाँ लिखा हुआ है, प्रति श्रीमान तहसीलदार या आबलिक नायब तहसीलदार महोदय, आपके कार्यालय द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। उस समय मेरे परिवार का नाम सर्वे में छूट गया था, जबकि मैं गरीबी रेखा की पात्रता रखता हूँ। मेरा तथा मेरा परिवार का विवरण निम्नानुसार है। यह आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आप यहाँ बता रहे हैं कि जब आपके कार्यालय द्वारा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों का सर्वे किया गया था, उस समय मेरे परिवार का नाम सर्वे में छूट गया था, जबकि मैं गरीबी रेखा की पात्रता रखता हूँ। मेरा तथा मेरे परिवार का विवरण निम्नानुसार है। यह आप बिल्कुल इसकी सत्यता की जांच कर लीजिएगा। ये जो लिखा हुआ है इसमें यदि आप पात्रता रखते हैं तो आप बिल्कुल आगे आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके बाद आपने यहाँ देखा ही है कि मेरा तथा मेरे परिवार का विवरण निम्नानुसार है। तो पहले है परिवार के मुखिया का नाम। यहाँ सबसे पहले आएगा परिवार के मुखिया का नाम। वो कुछ भी हो सकता है, आपके जो परिवार का मुखिया है, जो भी परिवार के मुखिया हैं उनका आप यहाँ नाम लिखेंगे। आप आराम से नाम लिख सकते हैं, आपका पूरा नाम लिख दीजिए। परिवार के मुखिया का जो भी पूरा नाम है वो यहाँ क्लिक करके आप अपने कीबोर्ड से नाम लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ कोर्ट न्यायालय चुने के आप चुने पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको कई सारी चीजें जाएंगी। जैसे यहाँ लिखा हुआ है नायब तहसीलदार नजुल टीटी नगर, ये अलग अलग आपको बहुत सारी चीजें यहाँ दिखेंगी। तहसीलदार बेरसिया, तो हम इसमें हमारे यहाँ जो भी कोर्ट या न्यायालय लगता है, हमारे जिस भी क्षेत्र में, जिस भी ग्राम पंचायत के क्षेत्र में जो भी लगता है, हम उस पर क्लिक करेंगे। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कई सारे। अब चूंकि मैं आपको एक डेमो दे रहा हूँ, इसलिए आप जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया तहसीलदार MP नगर, तो इनका एक कोड अपने आप यहाँ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ चुनेंगे सब डिवीजन। सब डिवीजन में आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास तहसीलदार MP नगर जो कोर्ट न्यायालय आपने सेलेक्ट किया, उसके अंदर जितने सब डिवीजन आते हैं, जैसे MP नगर, कोलार, गोविंदपुरा, टीटी नगर, बेरसिया, बेरागढ़, शहरबद, भोपाल, हुजूर, जितने भी आते हैं सब डिवीजन सारे जाएंगे। मान लीजिए मैं अब डेमो के रूप में MP नगर ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने MP नगर सेलेक्ट किया तो यहाँ तहसील चुनने का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ तहसील के लिए भी मैंने जैसे MP नगर सेलेक्ट कर लिया। RI सर्कल भी मैंने MP चुन लिया। पटवारी हल्का भी जैसे MP नगर चुन लिया। अब ग्राम, इसके अंदर जितने भी ग्राम आते हैं हमें वह सेलेक्ट करना है जिस ग्राम में हम रहते हैं। मान लीजिए कोई MP नगर में रहता है, कोई से गांव में रहता है, जैसे मान लीजिए कोई खजूरी खोर्द, खजूरी कला, कहीं भी रहता है। चलिए अब मैं इसमें अभी MP नगर ही सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो ग्राम यहाँ दिखा रहा, हम MP नगर ही सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ ही गया होगा कि इतना हमें करना है। इसके बाद आपको यहाँ ये चीज़ें भरने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ ये लाल एस्ट्रिक दिखता है वहाँ की जानकारी हमें बिल्कुल भरना ही है। बाकी जानकारी हम नहीं भी भरेंगे, जैसे जिन पे जो लाल स्टिक नहीं लगा है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। यदि पता है तो आप बिल्कुल भर दीजिए, नहीं पता है तो आप नहीं भी भरेंगे तो चलेगा। अब यहाँ श्रेणी देख लीजिए आप। यहाँ श्रेणी में लिखा है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, समान। आप जिस भी श्रेणी में आते हैं उस श्रेणी के आगे आप ये रेडियो बटन पर क्लिक कर देंगे, जिस भी श्रेणी में आते हैं। तो जैसे मान लीजिए इस पे आते हैं, इस पे क्लिक कर दिए। तो इसमें फिर पिता का नाम भी आपको लिखना है, आपका आधार कार्ड नंबर बिल्कुल सही लिखिएगा, आपका आधार नंबर जरूर लिखिए। आवेदन दिनांक जिस दिन आप भरेंगे वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगी, और भी किसी दिन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आवेदन दिनांक तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर जरूर भरिएगा, क्योंकि आजकल सभी मैसेजेस मोबाइल पे आते हैं। जैसे आपने फॉर्म सबमिट कर दिया, इस तरह के सभी मैसेज मोबाइल पे आते हैं, इसलिए मोबाइल नंबर जरूर भरिएगा। इसके बाद क्या है, यहाँ आपको दिख रहा होगा परिवार की जानकारी और शिक्षा का स्तर। तो इसमें आप नाम में सबसे पहले तो आप अपना नाम ही लिखिए, जो भी मुखिया है उस, और अपनी आयु लिखिए। फिर लिंग चुनिए, जैसे पुरुष है तो पुरुष, मुखिया से संबंध तो सबसे पहले इसमें जाकर स्वयं। इसके बाद शैक्षणिक स्तर आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं, मान लीजिए 10वीं पास है, 12वीं पास है, जो भी हैं आप यहाँ लिख देंगे, टिक कर देंगे। इसके बाद आपके जितने भी सदस्य हैं
उनको आप क्या करेंगे, यहाँ जोड़े जो ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देंगे तो ऐसा ही ऑप्शन फिर से जाएगा। आप सारी चीजें लिख सकते हैं, फिर सबके आगे लिख सकते हैं। जैसे कोई आपके पिता है, माँ है, पति पत्नी, पुत्र पुत्रवधु वधु, पोता पोता, अन्य पोती अन्य है, ये आप सेलेक्ट करते जाएंगे और आगे पूरा फॉर्म फिल करते आएंगे। वह है परिवार की औसत मासिक आय रुपए में सर्वाधिक उपयुक्त किसी एक कॉलम को टिक करें। अब आपकी जितनी भी औसत मासिक आय है 250 रुपए से कम, 250 से कम, 499 तक, 500 से 1499 जो भी है, मान लीजिए ये है तो इस पे टिक कर देंगे आप। फिर धारित भूमि की हैसियत, आपको स्वामी है या किराएदार है या स्वामी किराएदार या इनमें से कोई नहीं, जो भी है आप यहाँ क्लिक कर देंगे। फिर इंदिरा आवास योजना अंतर्गत आवास निर्माण है तो क्या भूखंड उपलब्ध है, यदि है तो हाँ, नहीं है तो नहीं। पेयजल सुविधा आपके पास कितनी है, 1.6 किलोमीटर के भीतर कोई सुविधा नहीं है, यदि 1 से 1.0 किलोमीटर के भीतर पेयजल सुविधा तो यहाँ क्लिक करें। जो आपके लिए सही आप है ऑप्शन वही आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम भाग ख पे आ रहे हैं। ये भाग ख जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जानकारी आप बिल्कुल सही भरिएगा, क्योंकि ये 13 पॉइंट की जानकारी ही आपका बीपीएल राशन कार्ड बनाने के लिए जरूरी होंगी। ये 13 पॉइंट की जानकारी जो है भाग ख में, इसके अनुसार ही ये तय होगा कि आपका बीपीएल राशन कार्ड बनेगा या नहीं। इसलिए ये 13 पॉइंटों की जानकारी जो भाग ख है ये बिल्कुल सही भरिएगा, तभी आपका बीपीएल कार्ड, यदि आप पात्रता की श्रेणी में आएंगे तो बनेगा और यदि नहीं आते हैं तो नहीं बनेगा। इसलिए आप ये भाग ख वाला ग्रामीण गरीबों का चिन्हांकन श्रेणी विभाजन, ये बिल्कुल मध्य संख्या 1 से 13 में प्रत्येक लिए सर्वाधिक उपयुक्त किसी एक कॉलम को चुनें, बिल्कुल सही जानकारी आपको भरना है। तो जैसे मैं यहाँ एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ, बाकी आप सब सारे पॉइंट भर लेंगे। जैसे पहला है परिवार द्वारा धारित भूमि क्या है, निरंक है या असिंचित है, 1 हेक्टेयर से कम है, ये यदि ये है तो ये वाला आप टिक कर देंगे। आपके लिए जो भी हो रहा है, यदि असंचित है 5 हेक्टेयर से अधिक भूमि तो आप ये क्लिक कर देंगे। जो भी जानकारी देना आपको यहाँ बिल्कुल सही करना है। जैसे मकान का प्रकार, ये आप इन पे टिक कर सकते हैं, इन पे टिक करना ही है आपको, क्योंकि जैसे ये लागू नहीं है तो इस पे टिक कर देंगे, और लागू है यदि मकान का प्रकार है ही नहीं जैसे तो ये आवास, इन पे क्लिक कर दिया। कच्चा है तो कच्चा क्लिक कर दिया, अर्ध पक्का है तो ये, ऐसा सभी चीजें आप प्रति व्यक्ति का कपड़े पहनने, प्रति व्यक्ति पहनने कपड़ों की उपलब्धता जो जोड़ी है 2 से 4 जोड़ी, बिल्कुल सिंपल चीजें। आपको बस आगे रेडियो बटन पे क्लिक करना है, जो भी आपके लिए सही ऑप्शन है बिल्कुल सही जानकारी दीजिएगा। यहाँ खाद्य सुरक्षा है, ये भी पूरा पढ़ते जाइएगा। आपको वर्ष भर पर्याप्त भोजन उपलब्ध होना, जो भी है आप वो टिक कर दीजिएगा जो आपके लिए सही है, क्योंकि इसका निरीक्षण होगा, इसलिए ये जानकारी बिल्कुल सही भरिएगा। स्वच्छता है, स्वच्छता के संबंध में आपका यदि निजी शौचालय तो ये टिक कर दीजिए, जो भी सही है वो आप भरिएगा। जैसे आपका टेलीविजन, विद्युत पंखा, जो भी है, कोई 1 है या वो कोई 2 है, जो भी तो आप लिख सकते हैं। यदि सभी है तो यहाँ टिक करिए। और यहाँ जैसे कंप्यूटर है, टेलीफोन नहीं है, रेफ्रिजरेटर है तो उस पर क्लिक कर दीजिए। जो भी आपके यहाँ से ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर पे क्लिक कर दीजिए, हार्वेस्टर है तो हार्वेस्टर, जो भी है उस पर टिक जरूर करिएगा। जानकारी बिल्कुल सही दीजिएगा, तभी आपका बीपीएल कार्ड का सही सर्वे हो पाएगा। बिल्कुल सही आपको जानकारी देना है। ऐसे आपके पास सारे 13 पॉइंट आपको दिखेंगे। परिवार के सर्वाधिक पढ़े लिखे व्यक्ति का शैक्षिक स्तर ये भर दीजिए, श्रम का स्तर, जीवोपार्जन के साधन क्या करते हैं, शिल्पी हैं, वेतनिक हैं या निर्वाह योग्य खेती। बच्चों का स्तर क्या है, 5 से 14 वर्षों के, स्कूल और काम दोनों पे जाते हैं या ये जाते हैं, जो भी आपको सही लग रहा है वो आप क्लिक कर दीजिए। देनदारी का प्रकार आप क्लिक कर, परिवार के गांव से बाहर गमन का कारण दे दीजिए जो भी आपको सही लगता है। सहायता की प्राथमिकता दीजिए, स्वरोजगार, आवास है तो जो भी आपको क्लिक करना है वो आप यहाँ टिक कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, आवेदक का फोटो, जैसे ही आप यहाँ देख रहे हैं आवेदक का फोटो, यहाँ आपको चूज फाइल करना है। आप अपनी फोटोज जो बिल्कुल अभी लेटेस्ट है वो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको सीधे चूज फाइल पे जाना है, और जैसे आप चूज फाइल पे आएंगे आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन है। यहाँ से आप कोई से भी फोटो सेलेक्ट करके ओपन पे क्लिक कर देंगे तो जो भी आपकी फोटो है वो यहाँ अपलोड हो जाएगी। और सबसे आखिरी में एक ऑप्शन बिल्कुल क्लियर आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ टिक करना है आपको। मैं घोषणा करता हूँ कि या करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी सही है, उपरोक्त जानकारी गलत पाई जाने पर मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इस तरह आपका पूरा फॉर्म आप ऑनलाइन हो जाएगा और इसका सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिएगा।
तो दोस्तों आप मेरी चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए।